हेलो व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो के थंबनेल को देखकर अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ज़रूर ही आप नॉलेज गेन करने के उद्देश्य से आए होंगे। तो मैं आपको आश्वस्त कराना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड साथ ही साथ फैक्चुअल जीके जो हमारा रहता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट एनसीईआरटी के 6th to 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट्स में पॉइंट वाइज, चैप्टर वाइज क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की जीके को सीखने के लिए और इस तरह का ज्ञान लेने के लिए, तो आप अवश्य ही सही जगह पर हो। आप मुफ्त में अच्छी जीके सीख सकते हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की, तो मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अक्टूबर मंथ की जो करंट अफेयर्स हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो अक्टूबर मंथ में जो मेन पॉइंट्स रहे हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं, वो मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। तो बिना स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। एक बार नहीं, 2 या 3 बार अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं, मैं गारंटी देता हूँ आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो से देखने को आपको मिल सकते हैं। तो चलो बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पॉइंट रहेगा, अक्टूबर 2023 में डाइविंग स्पोर्ट्स क्राफ्ट डीएससी परियोजना शुरू की गई थी, जिसके दूसरे पोत DSCA-21 को हाल ही में लॉन्च किया गया है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है भारत और कजाकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास काफ़ी समय से चला आ रहा है। इसका 7वां संस्करण जो है वो कजाकिस्तान के ओटार में हाल ही में 30 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच आयोजित किया गया था। और भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाले इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो नाम है वो काज़-इंड है। ये इस बार का जो 7वां संस्करण काज़-इंड का हुआ, काज़-इंड 2023, ये 7वां संस्करण था, ये आप ध्यान रखें। अगला हमारा जो पॉइंट बनता है वो बनता है झारखंड से। झारखंड की जो कैबिनेट हैं, वहाँ की जो सरकार है, उसने एक AAY योजना लाई है। AAY का मतलब है अबुआ आवास योजना। ये अबुआ जो आवास योजना है, इसके तहत झारखंड की सरकार अपने राज्य में जो बेघर लोग हैं उनके लिए 8 लाख मकान, पक्के मकान बनाकर देने वाली हैं। तो ये एक प्रकार की आवास योजना है जो झारखंड सरकार ने लाई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हर साल 31 अक्टूबर को भारत जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। और आपको पता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हुए थे, जो देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे थे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको लौह पुरुष भी कहा जाता था, क्योंकि 562 रियासतों का एकीकरण करके इन्होंने भारतीय संघ के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने एक अहम खोज की है जिसका नाम है कैलिस्को टीका। ये एक प्रकार का इंजेक्शन इन्होंने बनाया है, कैलिस्को का। और इसका प्रयोग क्या है कि जो हमारे वर्तमान भारत में की एक ज्वलंत मुद्दा है, भारत ही नहीं इवन विश्व लेवल के ज्वलंत मुद्दा है नशा जो है आज की डेट का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। पूरी दुनिया नशे की चपेट में आ रही है। तो कोकीन और क्रैक जैसे खतरनाक नशे में लोग पड़े हुए हैं। इस नशे से छुटकारा दिलाने में ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने कैलिस्को नामक टीके का प्रयोग किया है, खोज की है। इसके प्रयोग से हम नशा की आदत, जो कोकीन और क्रैक्स के नशे की आदत है, वो नशेड़ियों से छुड़वा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम मैं समझता हूँ जो ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है कैलिस्को का टीका। इस वर्ष
जो विश्व औसत तापमान है, वैश्विक औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस, उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई, क्योंकि दुनिया वर्ष 2023 में 38 ऐसे दिन रहे जिससे कि वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। ये स्पष्ट द्योतक है कि हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है, पृथ्वी दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है। अगला पॉइंट हमारा, कैबिनेट श्रीलंका ने कुछ देशों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल यानी मुफ्त वीज़ा की सुविधा प्रदान की है। 31 मार्च 2024 तक ये सुविधा उनकी रहेगी और इसमें भारत भी शामिल है। भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यानी जितने भी उसके पड़ोसी आसपास के देश हैं उनको श्रीलंका ने मुफ्त वीज़ा जारी करने की पहल की है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हेमन बकील नाम का एक 14 वर्षीय युवा है जिसने बहुत ही क्रांतिकारी एक खोज की है। उसने त्वचा कैंसर के उपचार के लिए एक साबुन बनाया है। और जो त्वचा का कैंसर है वो आपको पता है कि ओजोन परत में छेद होने के कारण जो पराबैंगनी किरणें सूर्य से आती है वो हमारे शरीर पर, जैसे हम धूप सेकते हैं, हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो वो त्वचा कैंसर का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो इस का सॉल्यूशन खोज निकाला है इस लड़के ने, हेमन बकील ने। इसने एक साबुन बनाया है जो त्वचा कैंसर के उपचार में सहायक सिद्ध हो रहा है। तो इस खोज के लिए इसे, हेमन बकील को, इस लड़के को अमेरिका ने अमेरिकाज टॉप यंगेस्ट साइंटिस्ट पुरस्कार दिया है। तो ध्यान रखें कि ये अमेरिका में दिया जाने वाला जो युवा उत्कृष्ट योगदान देता है साइंस के क्षेत्र में, उसको ये अमेरिकाज टॉप यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया जाता है। तो हेमन बकील को ये अवार्ड मिला है। एयर मार्शल जिनका नाम है साधना एस नायर, ये दूसरी भारतीय महिला अधिकारी बन चुकी हैं जो चिकित्सा शाखा में एयर मार्शल के पद पर पहुंची हैं। तो नाम याद रखें, एयर मार्शल साधना एस नायर। उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा, भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण हुआ है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, और ये उमरोई छावनी में आयोजित किया गया था और इसका नाम रखा गया है एक्सरसाइज हरिमाउज शक्ति 2023। एक्सरसाइज हरिमाउज शक्ति 2023 जो हाल ही में संपन्न हुआ है वो भारतीय और मलेशिया सेनाओं के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण है जो हाल ही में आयोजित किया गया था। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 हाल ही में जारी हुआ, जिसमें 125 देशों में से 125 देश शामिल किए गए हैं जो भयानक भूखमरी का सामना जहां पे जो देश कर रहे हैं, उसमें भारत को 111वें नंबर पर रखा गया है, जो कि चिंता का विषय है। यानी भारत में भी भूखमरी है, ये इसका द्योतक है। और इसके कुछ आंकड़े जो हैं बहुत चौंका देने वाले हैं। भारत को इसमें 28.7 का स्कोर दिया गया है जो भूख की गंभीरता को दिखाता है, यानी भारत भी भूखमरी का शिकार है। भारत में अल्प पोषण दर जो है 16.6% है। उसी के साथ साथ 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चों की मृत्यु दर है भारत में वो 3.1% है। महिला में एनीमिया जो है 15 से 24 वर्ष तक की जो भारत की महिला है उसमें 58.1% महिला ऐसी है जो एनीमिक हैं, जिनमें एनीमिया की शिकायत पाई जाती है। तो ये भी चिंता की बात है भारत के लिए। सघन मिशन इंद्रधनुष IMI 5.0 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्राथमिक टीकाकरण पहल है। तो सघन मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण पहल है एक प्रकार की, जो केंद्र परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई यहाँ एक टीकाकरण अभियान है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है और ये जो विश्व छात्र दिवस है वो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और आपको स्मरण रहे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था।
गोवा के काजू को GI टैग मिला है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोवा का जो काजू है उसको GI टैग दिया गया है। इसके साथ ही असम ने एक गरीबी उन्मूलन योजना लाई है जिसका नाम है अरुणोदय 2.0। तो असम ने एक गरीबी हटाने के लिए पहल की है, एक योजना लाई है गरीबी उन्मूलन के लिए जिसका नाम है अरुणोदय 2.0। अरुणोदय 2.0 असम के द्वारा लाई गई एक योजना है गरीबी उन्मूलन के लिए। अभी जो हाल ही में इजराइल में गाज़ा में लड़ाई चल रही थी, वहाँ से इजराइल में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकालने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। और इस ऑपरेशन अजय के द्वारा 18,000 जो भारतीय हैं उनको इजराइल से सुरक्षित भारत वापस लाया गया। नेक्स्ट आपके पास राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का दूसरा संस्करण जिसे भारत NCX 2023 के नाम से जाना जाता है, भारत NCX 2023 के नाम से जाना जाता है, 8 अक्टूबर से 12 दिनों की अवधि के लिए हाइब्रिड अभ्यास के रूप में शुरू हुआ। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी NSCS द्वारा संचालित किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगला, ध्यान से देखिए। इसमें जो है वो नासा ने जो सोलर प्रोब बनाया है जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब, जो सूर्य की स्टडी के लिए उन्होंने भेजा है। ये दुनिया का मानव निर्मित सबसे तेज़ उपकरण बन चुका है, क्योंकि जब ये सूरज के चक्कर काट रहा था अपनी कक्षा पर तो उसकी जो स्पीड रही है वो 6,35,266 किलोमीटर प्रति घंटा रही है, और मील में देखें तो 3,94,736 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये पार्कर सोलर प्रोब जो हैं वो अपने कक्षा पर इस स्पीड से आगे बढ़ रहा था, जो कि सबसे तेज़ गति है। तो दुनिया में सबसे तेज़ गति से चलने वाला जो मानव द्वारा निर्मित उपकरण है वो है पार्कर सोलर प्रोब। अगला जो पॉइंट है उसमें हमारा छत्तीसगढ़ से निकल के आता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय जो समूह है जिसमें बेगा समूह को वो आवासीय सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। तो छत्तीसगढ़ में बेगा जनजाति को आवासीय सुविधाएं प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एजुकेशन क्षेत्र से आता है। इसमें श्रेष्ठा योजना आपने ध्यान रखना है। यह श्रेष्ठा योजना एक केंद्र सरकार की पहल है जिसमें SC के छात्रों को शिक्षा में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ये योजना लाई गई है। यानी जो SC के छात्र जिनकी वार्षिक माता पिता की वार्षिक इनकम 2.5 लाख से कम है, ऐसे छात्र इस श्रेष्ठा योजना का टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट के माध्यम से ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, और टेस्ट के माध्यम से 3,000 अनुसूचित जनजातीय छात्रों को चुना जाएगा जिनको 9वीं के बाद आगे की स्टडी के लिए अच्छी खासी एक जो श्रेष्ठा स्कीम के तहत स्कॉलरशिप दी जाएंगी ताकि वो अपनी आगामी पढ़ाई को पूरा कर सकें। 2023 में आपको पता है नोबेल पुरस्कार भी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो 2023 में जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है वर्तमान में, इनको ये अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। तो वर्ष 2023 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल है वो क्लॉडिया गोल्डिन को मिला है, और ये उनकी जो महिला श्रम बाजार की जो उन्होंने वकालत की उसके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट निकल के आता है वो जम्मू कश्मीर का एक चावल है मुश्क भुजी। इसकी खेती को बढ़ावा देने की बात की गई है जम्मू कश्मीर में। मुश्क भुजी नाम के चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए 5,000 हेक्टेयर पर इसकी खेती की जाएगी जम्मू कश्मीर में। तो नाम याद रखना, चावल की किस्म है मुश्क भुजी जम्मू कश्मीर की जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है। स्पेनिश
एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है LPD स्पेस। इसने पुनर्प्राप्ति योग्य रीयूजेबल रॉकेट बनाया जिसका नाम है म्यूरा 1 रॉकेट। तो स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी PLD स्पेस ने पुनर्प्राप्ति योग्य यानी रीयूजेबल रॉकेट बनाया है जिसका नाम है, उस रॉकेट का नाम है म्यूरा 1। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा निकल के आता है वो राजस्थान से निकल के आता है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 3 नए ज़िले बनाए हैं। इन ज़िलों के नाम इस प्रकार से हैं। नंबर 1 आपका मालपुरा, फिर आपका सुजानगढ़ और तीसरा कुचामन सिटी। और इसके साथ ही राजस्थान में पहले 50 ज़िले थे, 3 और बन गए हैं। टोटल 53 ज़िले अब राजस्थान में हो चुके हैं। तो इस बात को ध्यान रखें। मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी राजस्थान के 3 नए ज़िले बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो बन के आता है उसको डिस्कस करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट पे 100 लोगों को टैग करके शेयर करते हैं तो मैं पर्सनली उस व्यक्ति के व्हाट्सएप नंबर पर इस वीडियो की जो PDF हैं वो शेयर कर सकता हूँ। वो ऐसा करने के लिए आपको अपना अकाउंट, अब फेसबुक अकाउंट पे जब आप उसको शेयर करोगे 100 लोगों के साथ टैग करके उसकी स्क्रीनशॉट मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ। आपको PDF जो इस वीडियो की हैं वो मैं आपके उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूँगा। तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए अपने 100 दोस्तों के साथ इस वीडियो को टैग करके अपने फेसबुक अकाउंट पे और उसका स्क्रीनशॉट कमेंट में टैग कीजिए व्हाट्सएप नंबर के साथ। आपको ये PDF मैं जल्द से जल्द उपलब्ध कराऊंगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट बन के आता है हमारा उसमें नोबेल पुरस्कार से ही हैं। ईरानी महिला हैं नरगिस मोहम्मदी ईरानी महिला हैं एक नरगिस मोहम्मदी, और इनको नरगिस मोहम्मदी को वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ईरानी महिला नरगिस मोहम्मदी को 2023 शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास है केंद्र सरकार ने तेलंगाना में एक आदिवासी विश्वविद्यालय बनाया है और जिसका नाम 2 माँ बेटियों की जोड़ी के ऊपर रखा है और उन माँ बेटियों का नाम है समक्का और सरक्का के नाम पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के कारण जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी यानी JKDFP पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यानी गैरकानूनी दल इसको 5 साल के लिए घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान के साथ इसके संबंध के कुछ सबूत मिले हैं जिसके कारण JKDFP पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब में एक धान की किस्म है पूसा 44 इसकी खेती पर पंजाब में प्रतिबंध लगा दिया है भगवंत मान ने। नेक्स्ट, स्वीडन के स्टॉकहोम में स्वीडिश एकेडमी ने नॉर्वेजियन लेखक यानी साहित्य का जो इस बार का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे के एक लेखक हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। उनका नाम है जॉन फॉसे। नॉर्वेजियन लेखक हैं फॉसे करके कोई, जॉन फॉसे। उनको वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे को दिया गया है। राजस्थान अपनी विशिष्ट हेरिटेज ट्रेन हाल ही में शुरू की है इसने, जिसका नाम है वैली क्वीन हेरिटेज, और ये राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन है वैली क्वीन हेरिटेज। 5 अक्टूबर को ये शुरू की गई है और मारवाड़ जंक्शन से खामली घाट के बीच ये ट्रेन चलेगी राजस्थान में। अमेरिकी सदन में एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई है। पहली बार अमेरिका के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी अमेरिकी सदन का जो अध्यक्ष हैं उसको उनके खिलाफ अविश्वास मत लाया गया और अविश्वास मत प्रस्ताव लाया गया जिसमें वो हार गए और उनको अपने पद से
इस्तीफा देना पड़ा, यानी निष्कासित उनको कर दिया गया। तो उनका नाम है केविन मैककार्थी। तो अमेरिकी सदन के अध्यक्ष थे केविन मैककार्थी, जिनको अविश्वास मत में हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनको निष्कासन दिया गया। ये अमेरिकी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो पहली बार हुई है। केविन मैककार्थी नाम के अध्यक्ष को अविश्वास मत में हार के कारण निष्कासित कर दिया गया। नेक्स्ट आपके पास उम्मीद क्या है? ये शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में जो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं उसको मद्देनज़र उम्मीद नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें उम्मीद की फुल फॉर्म है अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथाइज, एम्पावर, डेवलप नाम से ये जो पहल शुरू की हैं। इसके तहत स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे छात्रों को जागरूक करना, उनको संवेदनशीलता और समर्थन तंत्र को बढ़ाने के लिए व्यापक जो योजना है वो शुरू की गई है उम्मीद। वर्ष 2023 में जो रसायन विज्ञान का नोबेल है वो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिसमें मोंगी जी बाबांडे पहले हैं, दूसरे लुई ब्रूस और तीसरे एलेक्सी आई एकिमोवा। तो बाबांडे, ब्रूस और एकिमोवा को क्वांटम डॉट्स के लिए 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सिक्किम में एक लेक है जिसका नाम है लहोनक। तो लहोनक जो लेक है, लहोनक जो झील है, इसमें हाल ही में दरार आने से सिक्किम में बाढ़ आ गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है कि सिक्किम के किस झील में दरार आने से सिक्किम में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो वो लहोनक झील में दरार आने से। भारत और बांग्लादेश ने 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया और इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम था संप्रीति और ये उसका 11वां संस्करण था। संप्रीति जो सैन्य अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका 11वां संस्करण हाल ही में मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ। 2023 में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को मिला है, जिसमें फेरेंक क्रॉस्ज, पियरे गॉस्टिनी और एनी एल व्हीलियर शामिल हैं। तो क्रॉस्ज, एगोस्टिनी और एनी व्हीलियर ये 3 वैज्ञानिक हैं जिनको 2023 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है जोको विडोडो, इन्होंने एक हाई स्पीड ट्रेन शुरू की हैं जिसका नाम है वुश नाम की हाई स्पीड ट्रेन शुरू की हैं जोको विडोडो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता को बाडुंग शहर से जोड़ने के लिए बुश नाम की एक हाई स्पीड ट्रेन शुरू की है। तो ध्यान रखें कि इंडोनेशिया में बुश नाम की एक हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत हुई है जो जकार्ता राजधानी को बाडुंग शहर से जोड़ता है, ये बुश ट्रेन, और ये जोको विडोडो राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया है। 2023 के लिए जो फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है वो कैटालिन कैरिको को और ड्रू विसमैन को न्यूक्लियोइड्स बेस संशोधनों के लिए दिया गया है। ठीक है, 2 वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है कैटालिन कैरिको और ड्रू विसमैन। इनको न्यूक्लियोइड बेस संशोधनों के लिए वर्ष 2023 का फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने कोविड के लिए जो mRNA नाम का टीका है ये बनाया था, जिसके कारण इनको वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ईरान ने अपने तीसरे सैन्य उपग्रह जिसका नाम है नूर 3 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो सैन्य उपग्रह है ये नूर 3 ईरान का। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया है 98 वर्ष की उम्र में। उनमें भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत भी माना जाता है MS स्वामीनाथन का
निधन हुआ है। 98 वर्ष के वो थे और इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में याद किया जाता है। इसके साथ ही आज का जो करंट अफेयर्स का वीडियो है अक्टूबर 2023 का वो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक पे टैग भी करें। अगर 100 से ज़्यादा लोगों के साथ आप इसको शेयर करते हैं, टैग करते हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं व्हाट्सएप नंबर के साथ, तो मैं इस वीडियो की जो PDF है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और आप इस PDF से आराम से अपने जो GK हैं, करंट अफेयर्स हैं, वो अक्टूबर मंथ की आराम से उसके नोट्स बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।